हेलो एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज़ टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होती है। तो मान लो आपके पास कोई पी प्लांट है। पी प्लांट में जो है पर्पल कलर के फ्लावर हैं उस पर, ठीक है। तो जो उसका फिनोटाइप है वो क्या है, वो है पर्पल कलर। तो हमें उसका जो देख के हम उसका फिनोटाइप जो है बता सकते हैं, क्योंकि उसके जो फ्लावर हैं वो पर्पल कलर के हैं, ठीक है। तो उसका फिनोटाइप तो हमें पता चल गया कि वो पर्पल कलर का फ्लावर है, बट उसका जीनोटाइप जो है वो हमें नहीं पता है कि उसका जीनोटाइप क्या है, उसका जीन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आगे देखो, जैसे पर्पल कलर के फ्लावर हैं तो उसका जो जीनोटाइप है वो क्या क्या हो सकता है। मैं पर्पल कलर के लिए कैपिटल पी यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में कैपिटल डब्ल्यू है, मैं वही कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, इसलिए। तो पर्पल कलर का फ्लावर है तो उसका जो जीनोटाइप है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो एक तो इसका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल डब्ल्यू। ए जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। ए भी हो सकता है, पर्पल कलर का फ्लावर है तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है उसका जीनोटाइप। और सेकंड, उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, वो हाइब्रिड भी हो सकता है। तो ये टू पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो उसका जीनोटाइप हो वो कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है। तो हमें पता करना है कि इन दोनों में से जो जीनोटाइप है वो इस फ्लावर का कौन सा जीनोटाइप है, ठीक है। तो वो हम पता करेंगे टेस्ट क्रॉस की हेल्प से। और जैसे कि आपको पता है कि पर्पल कलर का जो रिसेसिव करैक्टर है वो क्या है, वो है वाइट कलर का फ्लावर। तो उसके लिए हमने स्मॉल डब्ल्यू लिखा है, और पर्पल कलर के लिए हमने डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल डब्ल्यू रखा है, ठीक है। ये तो एक अलग चीज़ है। तो हम इन दोनों में से पता करेंगे कि जीनोटाइप क्या है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो टेस्ट क्रॉस क्या होती है। मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, प्लांट्स है, एनिमल है, उसका फिनोटाइप हमें पता है कि डोमिनेंट है, बट उसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है। तो हम उसका जीनोटाइप पता करेंगे टेस्ट क्रॉस से। तो टेस्ट क्रॉस क्या होती है, हम वो वाला इंडिविजुअल ले लेंगे जिसका जीनोटाइप हमें पता करना है। तो हम उस इंडिविजुअल की जो है क्रॉस करवाएंगे, किसके साथ, उसकी हम क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव फिनोटाइप के साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, ठीक है। उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब टेस्ट क्रॉस क्या होती है, दोबारा से किसी इंडिविजुअल का हमें जीनोटाइप पता करना है तो हम उस इंडिविजुअल का क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, रिसेसिव फिनोटाइप के साथ, उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो आगे अब देखो, जैसे हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं पहले जो है वो कर रही हूँ नंबर 2 वाली, मतलब मैं हाइब्रिड लेके चल रही हूँ। मान लो हमने सपोज किया जो पर्पल कलर का फ्लावर है जो हमारे पास है, मान लो वो है हाइब्रिड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और उसकी मैंने क्रॉस करवाई। हम उसमें टेस्ट क्रॉस में करवाते हैं स्मॉल डब्ल्यू के साथ, मतलब वाइट कलर के फ्लावर के साथ, ठीक है, क्रॉस करवाई। तो अब आगे हम इसके गैमेट्स बनाती हूँ मैं। जैसे मान लो इसको हमने मेल ले लो, इसको फीमेल ले लो, कैसे भी करके। तो अब देखो इसके गैमेट बन गए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और ये हमने ले लिया स्मॉल डब्ल्यू। अब आगे इसको करेंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो अब हमारे पास क्या है, देखो ये जो फ्लावर आए पर्पल, ए आए वाइट, ए वाले आए पर्पल, ए वाले आए वाइट, ठीक है। अगर जिस प्लांट का हमने फिनोटाइप पता करना है उसकी हमने क्रॉस कराई रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, क्रॉस करवाने पर अगर
जो है 50-50% आते हैं करेक्टर। 50% जो है वो आता है डोमिनेंट करेक्टर, 50% डोमिनेंट करेक्टर आया है, पर्पल कलर के फ्लावर आए हैं और 50% में वाइट कलर के फ्लावर आए हैं। मतलब 50% डोमिनेंट करेक्टर आया है और 50% रिसेसिव करेक्टर आया है। अगर इस तरह की नेक्स्ट प्रोगेनी इस तरह से आई है, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो 50-50% आई है, तो हमें पता चल गया कि जिस प्लांट का हमने जीनोटाइप पता करना था वो जो है वो क्या है, वो हाइब्रिड है। उसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल W स्मॉल w। अगर ए रिजल्ट आता है, ठीक है, हाफ जो है रिसेसिव आते हैं, हाफ जो है डोमिनेंट आते हैं, तो हमें पता चल गया जो हमें पता करना है वो है हाइब्रिड। उसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। अगर ए रिज़ल्ट आता है तो हाइब्रिड है, अगर ए रिज़ल्ट नहीं आता है तो वो है होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर। इसको टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हम किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए, प्लांट्स या एनिमल्स से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स में हम टेस्ट क्रॉस करा के पता कर सकते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या होता है। क्लियर। अगर हम अब फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है अगर हम वो लेते हैं, अब जैसे कैपिटल W है, ये यहाँ पे लिया मैंने कैपिटल W, उसकी हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करवाएंगे स्मॉल w के साथ। तो जैसे ए तो आपको पता ही है, जैसे हमें पता है कैपिटल W स्मॉल w, तो इसमें कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w और कैपिटल W स्मॉल w, मतलब सारे पर्पल 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 पर्पल, ठीक है। इसमें सारे के सारे पर्पल ही आए हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया अगर सारे डोमिनेंट करैक्टर आता है अगली जनरेशन में तो वो जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर हाफ पर्पल आते हैं और हाफ जो है वाइट आते हैं तो वो हाइब्रिड है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि क्या जीनोटाइप है। क्लियर। तो अब टेस्ट क्रॉस क्या है? अगर हमें किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करना है तो हम उसकी क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। अगर तो जो है हाफ जो है डोमिनेंट करैक्टर आता है और हाफ रिसेसिव करैक्टर आता है तो वो है हाइब्रिड, ठीक है। अगर सारे के सारे डोमिनेंट करैक्टर आते हैं तो वो है होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ जो आपकी NCERT बुक में है। देखो, मान लो आपके पास ये वाला पर्पल कलर का फ्लावर है, बट आपको देख के पता चल रहा है कि इसका पर्पल कलर है, वायलेट कलर है, बट आपको इसका जीनोटाइप नहीं पता है कि इसका जीनोटाइप क्या है। ये कैपिटल W भी हो सकता है और कैपिटल W स्मॉल w भी हो सकता है। ये होमोजाइगस भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है। तो हमें पता करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है। तो ये वही है, हम इसकी क्रॉस करवा रहे हैं। यहाँ पे देखो, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव क्या हुआ? वाइट कलर के फ्लावर के साथ, ठीक है। तो इसके यहाँ पे स्मॉल w है, ये इसके गैमेट बन गए स्मॉल w, और यहाँ पे ये पहले हमने लिया है इसका हाइब्रिड हो सकता है, मतलब है। तो पहले हमने हाइब्रिड से लिया कैपिटल W स्मॉल w, तो क्या हुआ, ये हम कर चुके हैं। हाफ जो है पर्पल कलर के आएंगे, जो हाफ है वो वाइट कलर के आएंगे। अगर हाफ हाफ आएंगे इसका मतलब जो है ये जो इसका पर्पल कलर का जो है फ्लावर है, इसका जो जीनोटाइप है वो हाइब्रिड है, कैपिटल W स्मॉल w है। अगर ए रिज़ल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल W है। और अगर कैपिटल W है तो सारे के सारे जो है वो पर्पल कलर के ही आएंगे जब हम इसकी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है अगर हमने किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करना है, हमें देख के तो पता चल गया कि डोमिनेंट करैक्टर है, बट हमें पता करना है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हाइब्रिड है, तो हम उसकी क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। और इसको टेस्ट क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हम टेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप। क्लियर।
तो अब हम NCERT बुक से पढ़ते हैं। फ्रॉम द प्रीसीडिंग paragraph, it is clear that through the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability। तो हम जो है जीनोटिपिक रेशियो पता कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि हम इसकी जो जीनोटिपिक रेशियो है, जैसे 1:2:1 है, वो हमें पता चल जाता है कि इसकी है। बट by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition। हमें देख के ये तो पता चल जाएगा कि वो डोमिनेंट ट्रेट है उसमें, बट उसका जीनोटाइप हम नहीं बता सकते हैं उसको डायरेक्टली देख के। आगे, दैट इज फॉर एग्जाम्पल whether a tall plant from F1 or F2 has capital T or capital T small t composition cannot be predicted। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मान लो आपके पास कोई टॉल प्लांट है, हमें देख के पता चल गया कि टॉल है प्लांट, उसमें डोमिनेंट करैक्टर है, पर हमें ये नहीं पता चला उसको देख के कि उसमें कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो therefore to determine the genotype of a tall plant at F2, तो हमें पता करना है। जैसे F1 में तो फिर भी हमें पता होता है कि जो F1 में आते हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड होते हैं, बट जो F2 में आता है डोमिनेंट करैक्टर, उसमें कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो हमें पता करना है F2 का जीनोटाइप। तो वो पता करने के लिए मेंडल ने क्या किया? मेंडल क्रॉस्ड द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ ड्वार्फ प्लांट। उन्होंने F2 से एक टॉल प्लांट लिया क्योंकि उसको उनका जो है जीनोटाइप पता करना था टॉल प्लांट का, तो उन्होंने उसकी क्रॉस करवाई ड्वार्फ प्लांट के साथ, स्मॉल टी के साथ, और उन्होंने उसको नाम दिया टेस्ट क्रॉस। दिस ही कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, पी प्लांट लिया है, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parents instead of self crossing। मतलब हमने पी प्लांट लिया जिसका हमें फिनोटाइप तो पता है बट उसका जीनोटाइप हमें पता करना है, तो हम उसको रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, उसकी सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करवाएंगे, उसकी जगह पे हम उसकी जो है क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, उसके जीनोटाइप को पता करने के लिए। The progeny of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism। जिस ऑर्गेनिज्म का हमें टेस्ट करना है, जिसका जीनोटाइप हमें पता करना है, उसकी हम क्रॉस कराएंगे और उसकी प्रोजेनी से हम पता लगा सकते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या है। फिगर 5.5 shows the result of typical test cross where violet color flower capital W is dominant over white color flower that is small w। और ये हमने जो है यहाँ पे आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसके बारे में, एंड आई होप कि आपको अच्छे से टेस्ट क्रॉस जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अभी आपका टेस्ट क्रॉस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।